कि जैसे पेय, कषाय, दुग्ध, घृत और विरेचन, ये चीजें जो है छठे छठे दिन पे देने की बात आई है ज्वर के अंदर। फिर कहने की भाई आप कैसे पहचानोगे कि जीर्ण हो चुका है पहले खाया हुआ व्यक्ति को। तो उसको भूख प्यास का वेग लगने लगे, शरीर में लघुता हो। ठीक है, तो ये लक्षण है जीर्ण के। अब एक नेचुरल सिद्धांत बता रहे हैं कि वर्षा, माफ करें, बसंत, शरद और वर्षा में क्रमशः कफ, पित्त और वात का प्रकोप होता है। तो ये भी जानते हो कि इसको ध्यान रखना है जब मेडिसिन दोगे। कह रहे हैं एक सिद्धांत होता है कि ठीक है, आप जो रोग है उसके अगेंस्ट चिकित्सा करते हो, दोषों के निदान के, है ना। एक कह रहे हैं एक चिकित्सा होती है विपरीतार्थकारी, आप लोगों ने पढ़ी है चरक निदान के अंदर। तो वहां बता रहे हैं जैसे मक्षिका की जो विष्ठा होती है, मक्खी की विष्ठा जो होती है, वो छर्दी को हरने का काम करती है। ठीक है, छर्दी को हरने का काम करती है मक्षिका की विष्ठा। और यही बता रहे हैं कि जबकि मक्षिका जो होती है, मक्खी खुद जो होती है, उससे वमन होता है। तो देखने में आपको ऐसा लग सकता है कि मक्खी की विष्ठा से कैसे ट्रीटमेंट होगा, लेकिन बता रहे हैं कि नहीं, ये छर्दी को हरने वाली है, मक्खी की विष्ठा। तो याद रखोगे। तो छर्दी की नहीं, मक्षिका विष्ठा। और मक्षिका तो वामी कि वो वमन कराती है, याद रख लेना पॉइंट। मतलब 10वीं परीक्षा दी गई है, वो चरक ने दी है। 10वीं परीक्षा भाव हो चाहे 10वीं परीक्षा हो, वो चरक की देन है। फिर लास्ट में एक श्लोक लिखा हुआ है कि जो रोग होते हैं, ठीक है, तो वो क्यों होते हैं? काठिन्य से। काठिन्य मतलब दोषों के इकट्ठा होने से। काठिन्य का मतलब मान लो कि आप धीरे धीरे करके किसी रोग के निदान बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, है ना, उनका सेवन किए जा रहे हो, तो उसमें काठिन्य आ रहा है, मतलब संचय हो रहा है उसका। और जब उसको आपको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका उन्भावाद, उन्भावाद यानी असंचय, यानी उनको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे कह रहे हैं कि काठिन्य और उन्भावाद इस चीज से, यानी संचय और असंचय से एकत्र दोष पथ्य पालन से मृदु दोषकर हो जाते हैं। कि आप पथ्य का पालन करो तो कंडीशन ये ठीक हो जाएंगे। फिर समझा देता हूँ, हल्का सा गड़बड़ हो गई इसके अंदर। तो बेटा ये है काठिन्य और उन्भाव। तो कह रहे हैं कुछ रोग जो होते हैं काठिन्य से होते हैं, कुछ होते हैं उन्भाव से। मतलब ये हुआ कि कुछ रोग तो इसलिए होते हैं कि चीजें इकट्ठा होने से, जैसे मैंने दोष की बात की, तो कोई दोष इकट्ठा किया जा रहा है आप लगातार। कई बार चीजें उन्भाव, उन्भाव मतलब कि मान लो संचय होना चाहिए था शरीर के अंदर, रस धातु लगातार मिलनी चाहिए थी, है ना, उससे बाकी धातुओं का न्यूट्रिशन होते रहना चाहिए था, तो वो नहीं मिल पा रही चीज आपको, तो वो हुआ असंचय। या फिर मान लो कि शरीर से किसी धातु का क्षय होने लगे, कि शुक्र धातु का अधिक क्षय होने लगे मान लो, ठीक है, या फिर रक्त का अधिक क्षय हो जाए, तो उससे भी दोष कुपित हो जाते हैं, रोग हो जाता है। तो कह रहे हैं रोग होने के दो कारण हैं, या तो काठिन्य या उन्भाव। काठिन्य यानी चीजों का बढ़ना, उन्भाव यानी चीजों का कम होना। तो इन दोनों ही कंडीशन में कह रहे हैं कि आपको पथ्य का पालन करना है, उससे जो भी कंडीशन है वो मृदु दोषकर हो जाएगी, कि अब ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ध्यान रख लेना, इसका रेफरेंस पूछ चुका है पहले एक बार कि काठिन्य और उन्भाव की बात कहाँ पे आई है, तो चरक चिकित्सा 30 के अंदर, लास्ट चैप्टर के अंदर। षड्वित काल होते हैं, तो वो आप सुश्रुत में देखोगे, षड्वित क्रिया काल। और एक श्लोक लिखा है लास्ट में, यो ही सम्यक ना जानाति शस्त्रम शास्त्र अर्थम एव च ना कुर्यात सा क्रिया चित्रम चक्षुर एव चित्रकृत। कह रहे जो व्यक्ति शास्त्र को अच्छे से नहीं जानता, जिसने अच्छे से पढ़ा नहीं है, उसको चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये व्यक्ति इस तरह से ही है कि किसी की आंखें ना हो और आप उससे कहो कि चित्र बनाओ, तो वो नहीं बना पाएगा, मतलब पेंटिंग नहीं कर पाएगा अच्छे, जिसकी आंखें नहीं है। तो ये हमारा चिकित्सा स्थान फिनिश हो जाता है। आगे आ जाओगे। द्रव्य गुण आपने ओपन कर लिया होगा, जो गाइड वाला पार्ट है वो हम लोग को पढ़ना है, तो उसको देख लेते हैं। देखेंगे। तो बेटा ये है पेज नंबर 210। 210 के बाद है 211। ये पेज हमको देखना है, द्रव्यों की कुछ मात्राएं लिखी हुई है, तो देख लेते हैं इनको। इन पे सवाल पूछ चुका है एग्जाम में कभी कभी। तो कुछ विशिष्ट द्रव्यों की मात्राएं। तो वचन आपकी मात्रा लिखी है 1/8 रत्ते। याद करोगे सीधा। वचन आपकी मात्रा 1/8 रत्ते। अतिविषा चूर्ण की मात्रा 3 ग्राम। तो चूर्ण जनरली 3 ग्राम मात्रा होती है, तो अतिविषा चूर्ण 3 ग्राम। ये याद रखनी है जरूर, अहिफेन। ठीक है, तो अहिफेन की 30 से 125 मिलीग्राम बता रखे हैं, बिल्कुल याद कर लोगे इसको। अहिफेन की मात्रा 30 से 125 मिलीग्राम। ज्योतिषमती तेल की मात्रा 5 से 10 बूंद। इंद्रवारुणी, उसका फल चूर्ण लेना है तो 1/8 से 1/2 ग्राम, मतलब आधा ग्राम तक। और मूल का चूर्ण लेना है तो 1 से 3 ग्राम। ठीक है, फल चूर्ण लेना है तो कम लेना है, 1/8 से 1/2 ग्राम।
मदन फल जब वमन कराना हो तो नॉर्मल अमाउंट लेते हैं 3 से 6 ग्राम। और जब चिकित्सा में यूज कर रहे हो, कहीं किसी योग का पार्ट है वो, तो 1 से 2 ग्राम की मात्रा खाली कह रहे हैं। तो वमनार 3 से 6 ग्राम की मात्रा। पुष्कर मूल 1 से 3 ग्राम। ये ग्राम वाली मात्राएं कोई नहीं पूछता आपसे एग्जाम में, ठीक है, तो इन पे ज्यादा फोकस मत करना। ये जो मिलीग्राम वाली है, इसमें उन्हीं को देखना है हमें। जैसे वचन आपकी 1/8 रत्ती लिखी हुई है, वो जरूर देख लोगे। अहिफेन 30 से 125 मिलीग्राम, वो जरूर याद रखनी है आपको। फिर यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट, कुष्ठ की मात्रा 1/4 से 1 ग्राम है। चित्रक मूल चूर्ण 1 से 2 ग्राम है, नहीं जरूरी है। सर्पगंधा देख लो, तो निद्रा जनन के लिए यूज करते हैं, और उन्माद रोग में यूज करते हैं, कहते हैं 3 से 6 ग्राम की मात्रा। लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर वाले को दे रहे हो, तो कम मात्रा कहना है, 1 से 2 ग्राम की सिर्फ। तो निद्रा लाने के लिए और उन्माद रोग के अंदर 3 से 6 ग्राम। रक्त भार कम करने के लिए 1 से 2 ग्राम मात्रा है। करवीर चूर्ण 30 से 125 मिलीग्राम। तो देखा आपने, अहिफेन था, यहाँ करवीर है, दोनों की मात्रा 30 से 125 मिलीग्राम है, अहिफेन की भी और करवीर की भी। अर्क पे आ जाओ, तो चूर्ण की मात्रा ½ से 1 ग्राम, शीर की 1/2 से 3/4 ग्राम, कोई जरूरी नहीं। कुपीलू देखेंगे, इसकी याद रखनी है, 60 से 250 मिलीग्राम, 60 to 250 मिलीग्राम कुपीलू। तो करवीर और अहिफेन, उन दोनों की 30 से 125 मिलीग्राम। यहाँ देखोगे जस्ट डबल मात्रा हो गई कुपीलू के अंदर। जो अहिफेन और करवीर की मात्रा बताइए, उससे जस्ट डबल है। 30 की जगह 60 हो गई, रेंज जो है हमारी। और 125 की जगह 250 मिलीग्राम कुपीलू। नेक्स्ट है धतूरा, 50 से 100 मिलीग्राम मात्रा। धतूरे की मात्रा 50 से 100 मिलीग्राम। पारसिक यवानी 1 ग्राम। कुटकी की बात कर रहे हैं, कुटकी की चिकित्सा में यूज कर रहे हैं नॉर्मली, तो ½ से 1 ग्राम मात्रा है। और रेचन कर में यूज कराना है, 3 से 6 ग्राम है, तो रेचन के लिए ज्यादा मात्रा चाहिए। ठीक है, सेम जैसे मदन फल आपने देखा, तो मदन फल भी अगर आप वमन के लिए दे रहे हो, तो ज्यादा मात्रा चाहिए, 3 से 6 ग्राम। है ना, ऐसे यहाँ भी देख पा रहे हो, कुटकी की 3 से 6 ग्राम है, मेन फंक्शन उसका लोगे तो। पिपली चूर्ण ½ से 1 ग्राम, मरीच चूर्ण ½ से 1 ग्राम, जायफल चूर्ण ½ से 1 ग्राम। तो वो जरूरी नहीं है हमारे लिए। फिर आगे देखिए आप, तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, भांग, गांजा और चरस, इसी क्रम में याद करेंगे। तो भाग चल करके हम याद रखते हैं, भाग चल। तो भाग चल यानी भा से भांग, गा से गांजा, भाग चल मतलब चरस, ऐसा। तो चरस की है 30 मिलीग्राम, गांजा की 60 से 125 मिलीग्राम है, और भांग की 125 से 250 मिलीग्राम। तो इसमें अगर आप देखोगे, तो मात्रा डबल होती जाती है। तो चरस की 30 मिलीग्राम, उससे डबल गांजा की है, मतलब 60 से 125, है ना, और उससे डबल जो है वो भांग की है। तो 60 की जगह 125 हो गई, देखो 125 की जगह 250 हो गई। तो ऐसा मतलब डबल करते चले जाओ, भाग चल। ठीक है, तो चरस, गांजा और भांग। ठीक है, वरना चगाभा करके कर लो, चगाभा यानी चरस गांजा भांग, उस तरह करके याद रखनी है। 30, 60 से 125 और 125 से 250 मिलीग्राम। और कपूर की लिखी है, वो 125 से 325 मिलीग्राम कह रहे हैं कपूर की मात्रा। तो मैं फिर एक बार शॉर्ट कर दे रहा हूँ, जो याद करना है सिर्फ उतना। एक आपने देखा वचनाभ, 1/8 रत्ती, वो याद रखोगे। अहिफेन करवीर 30 से 125 मिलीग्राम। कुपीलू 60 से 250 मिलीग्राम, कुपीलू 60 से 250 मिलीग्राम। फिर भाग चल जो हमने याद किया, यानी भांग, गांजा और चरस। तो चरस की 30, गांजा 60, 60 से 125, और भाग चल, चरस, माफ करें, भांग, तो भांग की 125 से 250 मिलीग्राम। इनकी याद रखनी है आपको। बाकी ये कपूर, जायफल, इनकी कोई पूछता नहीं है आपसे, तो मन है करना चाहो तो ठीक है। धतूरे की भी देख सकते हो, तो 50 से 100 मिलीग्राम है धतूरा। क्लियर, तो मिलीग्राम वाली ही याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आ जाओगे, अगले पेज पे कुछ विशिष्ट रस वीर्य विभाग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे, चलो इजी के साथ करते हैं। तो एक तरफ द्रव्यों के नाम लिखे हुए हैं, उनके सामने रस है, उनके सामने वीर्य है, और लास्ट में लिखा है उनका विपाक। ठीक है, तो विपाक पे आप नजर डालो, तो यहाँ जितने भी द्रव्य लिखे हुए हैं, उनका जो विपाक है ज्यादातर का मधुर विपाक है। कटु सिर्फ कुछ का है, किस किस का, हम यहाँ मार्क कर दे रहे हैं जो कटु है। ये कुछ द्रव्य हैं,
पाठा, दारू हरिद्रा। बेटा मैं ट्रिक बताई हो तो किसी के पास लिखी हो तो बता दोगे। विपाक के लिए कोई ट्रिक बताई थी, कटु विपाक वालों के लिए? यस सर। बोलोगे? चंदन ने कुमारी के लव में बस से दारू और अफीम का रस पेटू नाग से मंगवाया। तो लिख लोगे जो लक्ष्मी बोल रही है ट्रिक, फिर मैं इसको डिकोड करता हूँ। लक्ष्मी बेटा थोड़ा तेज बोलना, एक बार वो बोल दो इसको। ओके सर। चंदन ने कुमारी के लव में रुक जाओ। चंदन ने कुमारी के लव में, इतना लिखो पहले। चंदन ने कुमारी के लव में, यानी चंदन जो है वो कुमारी से प्यार करता है, लव करता है, तो उसके लव में क्या काम किया? अब बोलो बेटा क्या? बस से दारू और अफीम का रस मंगवाया। तो बस से दारू, तो बस से दारू मंगवाई मतलब, और अफीम बेटा आगे क्या है? दारू और अफीम का रस पेटू नाग से मंगवाया। पेटू नाग से मंगवाया, अच्छा। तो नाग से कहा होगा कि भाई ये चीजें लेके आनी है। तो चंदन ने कुमारी के लव में, चंदन ने कुमारी के लव में क्या मंगाया? तो दारू, यानी दारू हरिद्रा, दारू और अफीम का रस, दारू और अफीम का रस पेटू नाग से मंगवाया। नाग से। पेटू नाग से हाँ मंगवाया। जी। ठीक है, तो इस कोड को डिकोड करोगे शायद समझ में आ जाएंगी चीजें अपने आप। तो देख लेते हैं चलो वन बाय वन। तो ट्रिक कहाँ से स्टार्ट थी बेटा? किसने किसके लव में? कुमारी के लव में चंदन ने। चंदन ने। ठीक है, तो देख लोगे चंदन होगा, ये रहा चंदन। रेड पेन यूज कर लेता हूँ मैं, क्लियर दिखाई देगा। तो चंदन है ना, तो ये लिखा कटु। चंदन ने कुमारी के लव में, तो ये लिखा कुमारी, कटु। लव में, लव यानी लवंग के लिए लिखा होगा, तो ये लिखा कटु। तो चंदन ने कुमारी के लव में क्या काम किया? दारू का, दारू मंगाई और अफीम का रस मंगाया, दो चीजें। तो दारू यानी दारू हरिद्रा होगा, कहीं यहाँ लिखा हुआ। तो दारू हरिद्रा, कटु। ठीक है, दारू और अफीम का रस, रस यानी रासना होना चाहिए, कहीं सर होगा। रस से रसून रसोन होगा। है, अच्छा ठीक है और बेटा। सर जो ऊपर एक बस था ना, बस से वासा होगा। ठीक है, वासा का भी कटु विपाक है। ठीक है। तो रस जो है बस से, तो बस यानी वासा बता रहे हैं, तो वासा भी कहीं लिखा होगा, देख लेना आप। ये रहा वासा। तो बस से किससे मंगाया? तो पेटू नाग से मंगवाया। तो पेटू यानी, तो पेटू से देख लेते हैं कुछ होगा। पाठा। पाठा बता रहे हैं, ये रहा पाठा। पाठा। ये रहा पाठा। ऊपर है सर। नाग से मंगवाया मतलब नाग के सर। ये रहा बेटा, यस सर। ये रहा। क्लियर है? तो देखो सारे कवर हो गए। तो याद तो करना पड़ेगा बेटा, वरना सीधी बात है कि सीधे सीधे याद कर लो। तो एक ट्रिक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, कि चंदन ने कुमारी के लव में, यानी उसके लव में था, तो कुमारी ने बोला होगा कि भाई मुझे क्या चाहिए? मुझे दारू चाहिए ये, और अफीम का रस चाहिए। तो चंदन ने कुमारी के लव में दारू और अफीम का रस तो किससे मंगवाया? पेटू नाग से। तो नाग होगा वो ज्यादा खाने वाने का शौकीन होगा, कहा होगा भाई तुमको खाने को दे दूंगा, ये चीजें ला के दे दो। तो बस से वो लेके आया होगा जाके। तो पेटू नाग से, बस से मंगवाई ये चीजें। तो ये विपाक की बात होगी कि इन सब का विपाक कैसा है? कटु विपाक है, ये आपको याद रखना है। ये सब कटु विपाक वाले द्रव्य हैं। क्लियर? चलो लक्ष्मी, अगली ट्रिक क्या है? वीर्य के लिए, रस के लिए, किसके लिए है? बोल दो। सर शीत वीर्य के लिए, ये वीर्य के लिए, शीत शीत वीर्य। वीर्य के लिए। तो अगली ट्रिक लिख लोगे शीत वीर्य। तो वीर्य किस किस द्रव्य का शीत है? तो वो ट्रिक है, बोल देंगे एक बार बेटा लक्ष्मी। अल्लाह ने बस चंदन का आम कुमारी लव देखकर मेधा दी। अल्लाह ने, तो अल्लाह किसके लिए लिखा होगा यहाँ पे? एला के लिए सर। एला के लिए, अच्छा एला के लिए। तो अल्लाह ने, यानी एला के लिए है, अल्लाह ने, हाँ बेटा आगे। बस चंदन का तो अल्लाह ने बस चंदन का लव देखा, मतलब कि भाई चंदन इतना प्यार करता है, तो अल्लाह ने बस चंदन का लव देखकर, यही है ना लक्ष्मी को ट्रिक? आम कुमा हाँ सर, आम कुमारी लव देखकर मेधा दी। आम कुमारी का लव देखकर मेधा दी। ये मेधा दी। फिर से एक बार जी पूरी सर। ट्रिक बोल दोगे, मैं इसको तो सही कर लेता हूँ, शायद कुछ गड़बड़ है बीच में। अल्लाह ने बस चंदन का आम कुमारी लव देखकर मेधा दी। अच्छा, तो ऐसा है कि अल्लाह ने आ, सर एक और ट्रिक है। हाँ बोलिए।
कि मेधा के लव में आम कुमारी बस से चांद पर गई। ठीक है, ये भी है कि मेधा के लव में आम कुमारी, ऐसा लिख लो। अच्छा, मेधा के लव में, मेधा के लव में, मतलब मेधा चाहिए थी उसको, दिमाग चाहिए था। तो मेधा के लव में आम कुमारी है, मतलब कि एक नॉर्मल सी लड़की थी, एक आम लड़की थी, आम कुमारी। आगे बेटा, बस से चांद तक गई। बस से चांद पर गई। हाँ। ठीक है, तो बस से चांद पर गई ऐसा बता रहे हैं। तो आम कुमारी मेधा के लव में बस से चांद पर गई, तो उसको मेधा चाहिए थी, दिमाग चाहिए था कि होशियार हो जाऊं मैं, तो इसलिए चांद पर चली गई। तो अब इसको डिकोड करना पड़ेगा, तो फिर देख लेते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि करना ही सर पड़ेगा इसे बेटा। सर इसे एक बार और बोल दो। लिखो आम कुमारी, यानी एक आम सी लड़की है, आम कुमारी। आम कुमारी यस सर। मेधा के लव में, मेधा यानी ब्रेन चाहिए उसको, है ना। तो मेधा के लव में बस से चांद तक गई, तो बस से चांद पर चली गई। तो देख लेते हैं, चलो पहले वाले रब कर दे रहा हूं मैं, जिससे कि यहाँ थोड़ा इजी रहे पहचानने में। देखेंगे तो बेटा, आम कुमारी पहले तो देख लेते हैं शीत वाले, चलो कौन कौन से मार्क कर लेते हैं। एक ये रहा शीत, ये है, ठीक है। तो बस इसमें ट्रिक में ही टाइम लगना है आपको, वैसे टाइम नहीं लगना है, खाली ट्रिक याद करने में टाइम लगना है, जो भी लगना है। तो यहाँ देख पा रहे हो कि आम कुमारी जो है, आम कुमारी यानी आमलकी के लिए लिखा हुआ है, आमलकी। आम कुमारी यानी लास्ट में लिखा है कुमारी, मैंने सब मार्क कर दिए हैं जो भी इस ट्रिक में है। तो आम कुमारी मेधा के लव में, मेधा यानी जो मेध्य द्रव्य है, जैसे मंडूक पर्णी, शंख पुष्पी और ब्राह्मी, ठीक है, सारे मेध्य द्रव्य है। तो आम कुमारी मेधा के लव में, लव यानी लवंग होगा यहाँ भी। आम लड़की के यस नीचे इसका सर। लगा। ये रहा लव, है ना, लवंग, ठीक है। तो मेधा के लव में, ठीक है, तो बस से चांद पर चलेगी कहना है, तो बस यानी अगेन वासा होगा कहीं लिखा हुआ। वासा। सर अश्वगंधा के यस सर। नीचे। ठीक है, ये रहा वासा। अश्वगंधा ठीक के है, नीचे। ठीक है बेटा, तो बस से कहाँ गई, चांद पर चली गई। तो चंदन, चंदन। चंदन। ठीक है, एला छूट गया इस ट्रिक के अंदर लेकिन, अच्छा इसीलिए एला लगा रखा है एंड क्यों? लक्ष्मी ने अपने ट्रिक में। ठीक है, तो एला भी है लेकिन। तो आम कुमारी मेधा के लव में, आम कुमारी मेधा के लव में बस से चांद तक चली गई, मतलब और बोली होगी ए ला इधर, मतलब मुझे ए ला, मुझे मेधा दे, मतलब ऊपर जाके मांगी होगी मेधा कि ए मेधा ला, मतलब ऐसा कि ए ला मेधा, ऐसा करके। ठीक है, तो एला भी है कुल मिला के, याद रखना आपको, क्योंकि छूट रहा है ट्रिक के अंदर, तो याद रखना है। ठीक है, दो ट्रिक हो गई हमारी। पहली ट्रिक थी हमारी किस, विपाक, कैसा विपाक याद किया हमने वहां पे, कटु विपाक। तो उसके लिए हमने ट्रिक याद की कि नाग ने, नहीं पेटू नाग से तो मंगवाई थी ना, चंदन ने, चंदन ने चंदन ने कुमारी के कुमारी लव की। में, ठीक है, कुमारी के लव में बस से क्या क्या मंगाया था, बस। अफीम का रस और दारू दारू। और अफीम का ठीक है, रस। हाँ, दारू और अफीम का रस मंगाया, किससे मंगाया, तो पेटू नाग से मंगाया। तो वहां तो ये ट्रिक थे, अरे है, बस से चांद तक गई और बोली ए ला, है ना, किला मुझे मेधा। तो ये बात हो गई हमारी वीर्य के बारे में, कि शीत वीर्य वाले द्रव्य। देखो मेन तो सवाल इन्हीं चीजों पे आता है, खाली वीर्य और विपाक यहाँ जो है। बाकी इसके अलावा रस है, रस को आप देख लो, एक नजर डाल लेते हैं रस पे, चलो देखोगे, सारे रस एक बार देख लेंगे जरा। तो वचनाभ में देख पा रहे हो मधुर रस, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि वचनाभ को हम बोलते हैं स्वीट पॉइजन, पता है ना, स्वीट पॉइजन इसलिए बोलते हैं कि उसमें मधुर रस होता है। बाकी जितने भी हमारे लिए मेजर द्रव्य हैं जो चिकित्सा में ज्यादा यूज होते हैं, वो सब तिक्त रस वाले होते हैं अधिकतर, जितने अच्छे द्रव्य हैं ज्यादा, तो आप देख लो, चाहे गुडुचि तिक्त रस वाला है, देखो पाठा तिक्त रस है, दारू हरिद्रा तिक्त रस, अफीम कह रहे हैं तिक्त रस है, और देखें तिक्त रस वाले, देखो नीचे आ जाओ, तो मंडूक पर्णी यानी मेध्य द्रव्य जितने भी होते हैं, मंडूक पर्णी, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, वो सब भी तिक्त होते हैं। अश्वगंधा काफी यूज होता है ना, आम पब्लिक भी जानती है, तो तिक्त रस है वहां पे। वासा तिक्त रस वाला है, चंदन तिक्त रस वाला है, शीतल होता है। तो जितने भी मतलब मेजर द्रव्य हैं हमारे जो ज्यादा यूज होते हैं, तो वो सब के सब तिक्त रस वाले होते हैं, एक नजर अच्छे से डाल लेना।
कटु में देखोगे भल्लातक, रटने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा होगा कि भल्लातक कटु होता है। और देखोगे कटु में पिपली लिखा हुआ है, ये भी समझ में आता होगा, कटु भद्रा नाम भी होता है इसका, है ना। तो पिपली कटु रस वाली है। फिर शुंठी भी कटु रस, और एला भी कटु रस है, और कुमारी भी कटु रस है। कुमारी को देख सकते हो, का से कुमारी, का से कटु रस, ऐसा कर लो। तो ये कुछ कटु रस वाले हैं, तो ये तो काफी आसान है। इनमें एक कुमारी है या एला है जो थोड़ा सा मुश्किल है याद होने, बाकी तो नाम से समझ में आ रहा है। तो कुमारी और एला कटु रस है। सवाल इन पे भी कभी नहीं आया, आप उठा के देख लो, रस के ऊपर सवाल नहीं आते जनरली। आएगा तो ऐसे द्रव्य पे आएगा कि गुडुचि कैसा है, तो तिक्त रस वाला है, तो इजी है। और आ जाएंगे कषाय रस वाले, देख लेते हैं, वो कम लग रहे हैं मुझे। तो कषाय रस वालों में एक नाग केसर लिखा हुआ है, कषाय रस होता है, नाग केसर, कषाय रस वाला। और कोई है? और कोई नहीं है। एक और है, धान्य। धान्यक है सर, एक धान्यक। एक धान्यक और लिखा हुआ है आगे, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो धान्यक और नाग केसर, दोनों के नाम भी एक जैसे लग रहे हैं अगर देख रहे हो तो। धान्यक और नाग केसर, ऐसा। धान्यक नाग केसर, ठीक है। तो नाग केसर और धान्य कषाय रस वाले हैं। अम्ल वाले अगेन आपको पहचान पड़ जाएगी, देखो चंगेरी होता है, वो अम्ल होता है, चांगेरी। ठीक है, नींबू तो जानते ही हो अम्ल रस वाला होता है, तो और कोई अम्ल रस दिखाई नहीं दे रहा। तो इजी है अम्ल रस वाले भी। चांगेरी भी खट्टा ही होता दार्जिलिंग है। मधुर, दाड़िम होगा, चलो आगे बता रहे हैं, दाड़िम नाम से समझ में आ रहा है, खट्टा होता है, पता ही होगा आपको। तो उनमें कुछ मधुर भी है रट। सर उसमें। और कौन सा बेटा? सर मधुर आमला। भी है मधुर। अच्छा, मधुर भी है। हाँ, तो वो तो देखो आप लोगों ने याद किया होगा, द्रव्य गुण में सर भेद है। आमलकी। आम्ल की, तो आम्ल भी वही होता है, अम्ल होता है अगेन। ठीक है ना, तो वो तो याद मामला। है। और और कौन सा कह रहे हो? रसों ने क्लास में लिखा हुआ है, वो लिखा है अम्ल रहित कटु प्रधान। ठीक है, उसमें अम्ल नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर आपको पता चल रहा है। दाडिम की जो आप बात कर रहे हो ना, दाडिम की दो वैरायटी भी है ऐसी, कि मधुर और अम्ल, ऐसी दो वैरायटी भी कही जाती है दाडिम की। और ये भी है कि दाडिम पकने के बाद पूरी तरह तो मधुर हो जाता है, उसके पहले थोड़ा अम्लता होती है। तो वो तो ईजी है, उनमें कुछ सवाल नहीं आते इसलिए। ठीक है। यहाँ देख पा रहे हो, ये हरित की, विविध की, आम्ल की। तो इनमें लिख रहे हैं कि हरित की जो है लवण रहित है, कषाय प्रधान, याद ही है आपको। हरे आम की मध्य हम लोगों ने याद किया था, तो हरित की, आम्ल की मध्य, इन तीनों के अंदर लवण रस नहीं होता, तो वो पता ही है। आंवले के अंदर आप समझ ही सकते हो कि अम्ल रस की प्रधानता होगी, है ना, आंवला तो अम्ल रस प्रधान होगा। विविधक में भी कह रहे हैं कि उसमें भी लवण नहीं होता। पढ़ते तो नहीं है कहीं, मगर लिखा है यहाँ, भाव प्रकाश के अनुसार है, देख लो इसको भी एक बार, कि लवण रहित कह रहे हैं इसको भी, कि कषाय की प्रधानता होती है इसमें भी, ऐसा लिखा हुआ है, कोई खास बात नहीं है। कुल मिला के रस वाले पे सवाल आते नहीं है, जो मैंने आपको ट्रिक्स कुछ याद कराई हैं उनको याद रखोगे, हरे आम की मध्य, वही काफी है। यहाँ कोई नई बात नहीं है। आप देख पा रहे हो, गुडुचि, पाठा, ज्योतिषमती, अपराजिता, कपिकच्छु, इंद्रवारुणी, कूष्मांड, पटोल, मंजिष्ठा, गंध प्रसारणी, सारिवा, शतावरी, पिपली और मरीच, कि इनकी लताएं होती हैं। तो एक बेसिक सा साइंस रखना, पढ़ लेना, है ना। कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मिर्ची का पेड़ कितना बड़ा होता है, तो ऐसी बातें नहीं करनी है, बस कहने का मतलब यह है कि उतना बेसिक साइंस हो कि, है ना, गुडुचि की लता होती है, या घास का पेड़ नहीं होता है ना। तो उस तरह की बात पता होनी चाहिए, तो उस लेवल पे एक बार देख लेना। वत्सनाभ, गुडुचि, भल्लातक, शालपर्णी, दाडिम, त्रिफला, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, धान्यक, अश्वगंधा, पुनर्नवा, पिपली, एरंड, शुंठी, एला, ये सभी द्रव्य मधुर विपाक वाले होते हैं, तो पढ़ चुके हैं हम लोग। शालमल्ली पुष्प का विपाक मधुर होता है, और मोच रस का विपाक कटु होता है, ये सवाल आ चुका है, याद रखना इसको भी। मोच रस का विपाक कटु, और शालमल्ली पुष्प का विपाक मधुर होता है। अच्छा, इसमें दो चीजें आपको बता दूं मैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ऊपर सारा पढ़ गया है ना। तो एक तो लवंग, अगर आप देख रहे हो, लवंग, तो लवंग में आप देखोगे, वीर्य में लवंग कैसा होता है, ये देख पा रहे हो, शीत, है ना, हमने ट्रिक में भी याद किया। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और विपाक में कटु होता है, ये स्पेशली याद रखना, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है लवंग वाला। तो लवंग वीर्य में कैसा होता है, शीत होता है। और एक देखोगे वासा, वासा का क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। वासा शीत होता है, लोग सोचते हैं कि कफ के अंदर यूज करते हैं ना, खांसी में उसको, तो लोगों को लगता है कि उष्ण होता होगा वीर्य के अंदर, लेकिन उष्ण नहीं है। वासा वीर्य में शीत है, और विपाक में कटु है, तो ये दोनों उल्टे हैं, चाहो तो ऐसा भी याद कर सकते हो, कि मतलब वीर्य में शीत है दोनों, और विपाक में दोनों कटु होते हैं। तो ऐसा करके भी याद कर सकते हो, चाहे लवंग की बात कर लो, चाहे वासक, दोनों शीत वीर्य हैं, और दोनों ही कटु विपाक वाले हैं, स्पेशली याद रखना इसको, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कई बार रिपीट हुआ है। बाकी शालमल्ली पुष्प का विपाक मधुर होता है, मोचरस का विपाक कटु होता है। यहाँ कुछ विशिष्ट योग लिखे हुए हैं इन द्रव्यों के, कोई जरूरी तो इनमें कोई खास ऐसा है नहीं, पर चलो देख लेते हैं।
वचनाभ वाले कुछ नाम लिखे हुए हैं संजीवनी बटी में, याद रख लेना, वचनाभ पड़ा होता है। जोर के योग है ज्यादातर, सब में वचनाभ है। अतिविषा बाल चतुर्भद्र का कंटेंट है, ये याद रखोगे। अतिविषा निर्विष होता है वैसे, शिशु भेषज कहता है। गुडुचि अमृतारिष्ट में पाठा देख पा रहे हो, षडधरण योग, आप में से आज कोई ग्रुप में पूछ भी रहा था कि इसमें कुटज होता है या कुटकी होती है ना, तो दोनों चीजें हैं, कुटज भी है और कुटकी भी है। ठीक है, तो इंद्र यव या कुटज एक ही बात है। चिपका ट्रिक याद कराई होगी ना, चिपका CHIPK। तो षडधरण योग आमाशयगत वात में यूज होता है, आमाशयगत वात के अंदर। अफीम देख लोगे आप, निद्रोदय वटी में है, महावातराज रस में है, दुग्ध वटी, कपूर रस। ब्रैकेट में जो लिखा है वो देख लोगे हल्का सा, कि जो फल होता है अफीम का, उसको कह रहे हैं डोडा कहते हैं, उसके छिलके को पोस्त कहते हैं, और उसके बीज को खसखस कहते हैं। तो अफीम का जो बीज होता है वो खसखस है, छिलका पोस्त, और जो फल होता है उसका, उसको डोडा कहते हैं, डोडा। तेजोहा बीज को तुम्बरू कहते हैं, ये देख लेना, तेजोहा बीज तुम्बरू। योग लिखे हैं वो कोई खास नहीं है, आगे बता दूंगा जहां जरूरी कुछ होगा। कुछ नहीं है आगे खास, रहने दोगे, अगले पेज पे आ जाओगे। ये देख लोगे षड बिंदु तेल के अंदर भृंगराज पड़ा होता है, इसको देख लेना, षड बिंदु तेल में भृंगराज होता है। कुपीलू का एक ये ध्यान रखना थोड़ा सा, अग्नितुंडी बटी वाला योग जो है, अग्नितुंडी बटी, इसके अंदर कुपीलू पड़ा होता है, अग्नितुंडी बटी में। कुटकी आरोग्य वर्धनी बटी के अंदर है, कुटकी, ये भी याद रख लोगे। यहाँ भांग में देख रहे हो कि भांग जो है जाति फलादि चूर्ण का द्रव्य है, तो इसकी शाखाओं को कह रहे हैं कि भांग कहते हैं, भांग का भी जो पौधा होता है कि शाखाएं भांग कहलाते हैं। स्त्री जाति की पुष्प मंजरी, उसको कहते हैं गांजा, और जो इसका निर्यास होता है उसको चरस कहते हैं। ठीक है, तो भांग का जो निर्यास है वो चरस कहलाता है, और भांग का मतलब है इसकी शाखाएं जो है वो भांग है, और स्त्री जाति की जो पुष्प मंजरी है उसको कह रहे हैं गांजा कहते हैं। स्त्री जाति, गांजा का संबंध स्त्री जाति के साथ है, स्पेशली ये बात याद रखना। कुमारी रजा परिवर्तनी वटी का एक द्रव्य है, इसको याद रखोगे, कुमारी रजा परिवर्तनी वटी में। आगे आगे बॉटनिकल नेम जो आप सबको याद ही है, तो अब पूछूं तो मैं क्या ही पूछूं, अब तो सीधा इकट्ठा ही, तो फील्ड में ही मुलाकात होगी, है ना, कर्म भूमि में, वहीं देखेंगे कितना याद है कितना नहीं। केमिकल कंपोजिशन आप में से किसी ने कहा था कि मुझे दिए नहीं है, लेकिन मेरे से मांगा तो किसी ने नहीं। मुझे ध्यान आ रहा है कोई एक दिन कह रहा था कि सर केमिकल कंपोजिशन का वीडियो मेरे पास नहीं है, शायद मैंने भेज दिया हो, तो वो क्योंकि माँ। नाइट वाले बैच में थे। अच्छा ठीक है चलो, फिर तो कोई बात नहीं, उनके लिए टाइम है अभी। तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, सारी बातें हो गई हैं, ये पर्याय सब आपको रट लिए होंगे आप लोगों ने। ठीक है चलो आगे आ जाओ, ये द्रव्य गुण वाला पार्ट है, इसको देख लेते हैं। अगर ये रह गया ना तो कल भी सर ये इसको हाँ बोलिए। सर ये पर्याय सारे याद करने हैं, पर्याय वाला जो है। देखो मैंने रटने को नहीं कहा कभी भी, लेकिन हाँ याद सारे करने हैं, पढ़ने सारे हैं अच्छे से, रीडिंग में लेके आने हैं, कई बार रीडिंग हो जानी चाहिए, रटने नहीं है। ठीक, आगे आ जाओगे द्रव्य गुण। तो इस पार्ट को भी मैं पढ़ा ही देता हूँ, क्योंकि कुछ अगर इसमें जरूरी कहीं होगा रह ना जाए, तो ये पूरा भी कवर करा देता हूँ मैं आपको। तो कल की क्लास में भी ये मान लो आप, हो सकता है कल भी ये चीज हो, कल भी आपका टेस्ट ना हो, क्योंकि पहले मेरा काम ये है कि मैं सारी चीज आपको कंप्लीट करा दूं, टेस्ट उसके बाद होगा। और किसी कारण से डिले करता हूँ तो समझोगे कि अगर डिले कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि द्रव्य गुण में टाइम लगता है रिवाइज करने में, तो टाइम दे रहा हूँ आपको बार बार। ठीक है, अभी भी जैसे सवाल आया पिछला कि क्या ये सारे याद करने हैं, इसका मतलब याद अभी किए नहीं गए हैं। ठीक है, और अगर सोचोगे कल टेस्ट होगा और हम ये याद करने जाएंगे, तो ये तो क्या, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर, है ना, इसको याद करने के चक्कर में ना कुछ भी नहीं हो पाएगा, टेस्ट की कोई तैयारी नहीं हो पाएगी। तो समय दे रहा हूँ, समझ लो एक दिन का और एक्स्ट्रा। तो कल भी टेस्ट नहीं लूंगा आपका। ठीक है, तैयार कर लो अपना द्रव्य गुण पूरा। तो ये पार्ट पढ़ते हैं, कल ये कवर करेंगे, अगर नहीं हो पाया कंप्लीट आज, हो नहीं पाएगा, तो कल इसको कवर करेंगे, फिर अपना आगे बढ़ेंगे। अगला पार्ट आपका हो जाएगा फिर पंचकर्म। ठीक है ना, देखते हैं चलो। तो द्रव्य गुण देख लेना, सब पढ़ा रखा है, जल्दी से पढ़ाऊंगा बेटा मैं। तो यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत्र द्रव्यम, कि जहाँ कर्म और गुण जिसके आश्रय में रहता है वही द्रव्य होता है। ठीक है, फिर और कुछ परिभाषाएं हैं, क्रिया गुणवत समवायी कारणम द्रव्यम, द्रव्यम आश्रय लक्षणम पंचानाम,
रसादीनाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा ध्यान से देख लेना, गुण और कर्म जिसके आश्रय में रहते हैं वो होता है द्रव्य। राज निघंटु के अनुसार द्रव्य के नामकरण के 7 आधार होते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी अभी उदाहरण के साथ, तो यहाँ लिखे हैं, देख लोगे जल्दी। रूढ़ि, प्रभाव, देशोक्ति, लांछन, उपमा, वीर्य और इतराह। सवाल ऐसा आ चुका है कि इनमें से कौन सा नामकरण का आधार नहीं है या है, ऐसा करके तो सारे याद होने चाहिए आपको। तो रूढ़ि, प्रभाव, देशोक्ति, लांछन, उपमा, वीर्य, इतराह। और सवाल ऐसे भी आया हुआ है कि जो नाम है मागधी, ये किस आधार पर रखा हुआ है। ठीक है, तो देशोक्ति के आधार पर, देश के आधार पर, मगध देश है वहां जो मेडिसिन मिलती है वो मागधी। क्लियर, तो देख लेंगे। तो रूढ़ी आधार पे अटरूषक, गुडुचि, टुनटुक। प्रभाव के आधार पे कि भाई कृमिघ्न है मार है, घोड़े को मार देती है मेडिसिन को। फिर देश के नाम पे जैसे कलिंग, केरात, वैदेही, मागधी। लांछन है ना, तो उसके ऊपर कोई ऐसी निशान है जिसका लांछन लगा रहे हैं उसके ऊपर कि भाई राजी फल है तो रेखाएं खींची हैं इसके ऊपर। चित्रपाणी, किस पे तो चित्र बने हैं डिफरेंट, तो चित्रपाणी कह दिया। सर फिर वो और, वही है ना जो आप इंग्लिश में पढ़ा रहे थे। हाँ बेटा ये मैंने करा दिया आपको, वही चीज है। उपमा के आधार पे कि मेष श्रृंगी की मेष के सींग जैसा है, शाल पर्णी जैसा है, अजकर्ण जैसा है, उपमा के आधार पे। फिर वीर्य के आधार पे उषण नाम है, कटुका किसी का नाम है, मधु किसी का नाम है। इतराह, तो शुक्राह का कहा नाम से मिल रहा है, इतराह को शुक्राह का कहा। ठीक, तो देख लेना सवाल जो पूछा गया है वो देशोक्ति वाला पूछा गया है स्पेशली, इसको तो याद ही रखना। कि मागधी, वैदेही आदि देश के आधार पर नाम है। चरक के 12 वर्ग सबको याद होंगे, चरक सूत्र स्थान में बहुत अच्छे से पढ़े हैं सारे पोर्शन, तो आपका मन है एक बार देख लो। शुक, शमी, मान, शाक, फल, हरित, मध्य, जल, गोरस, इक्षु, कृतान वर्ग और आहार वर्ग। ठीक है, ये जरूरी बात है कि तेल का, लवण का उल्लेख जो इन्होंने किया है वो यही किया है, आहार वर्ग के साथ है। सुश्रुत के द्रव द्रव्य के 10 वर्ग हैं, अन द्रव्य के कह रहे हैं 13 वर्ग हैं। ठीक है, तो नाम अगेन लिखे हुए हैं, आप देख लो, मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ चुके हैं सब वहां भी। फिर ये अष्टांग संग्रह के लिखे हैं 6 हैं, द्रव द्रव्य के, अनद्रव्य के। अष्टांग हृदय की बात करें, द्रव द्रव्य के 5 और अनद्रव्य के 7 वर्ग हैं। याद क्या रखना है, बस वो आपसे बता दिया था कि औषध वर्ग अष्टांग हृदय की देन है। अष्टांग ठीक है, तो द्रव द्रव्य के 5 और अनद्रव्य के 7 वर्ग हैं। नेक्स्ट आ जाओ गुण प्रकरण, तो गुण के बारे में लिख रहे हैं। समवाय तु निश्चेष्ट कारणम गुणम, तो जानते ही हो कि समवाय संबंध से रहता है, निश्चेष्ट कारण है। अथ द्रव्य आश्रिता किया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा, परिभाषा है नहीं जरूरी है। द्रव्य आश्रय गुणवान संयोग विभागेशु कारणम अनपेक्ष, ध्यान आ रहा है आपको, शब्द बताया होगा कि अनपेक्ष अकारण ये शब्द दिखाई दे तो वो गुण होता है, और अनपेक्ष कारण दिखाई दे तो वो क्या होता है बोलो, कर कर्म होता है। क्लियर, हाँ तो बेटा बस इतना याद रखना है। विश्व लक्षणा गुणा, यहाँ विश्व का क्या मतलब है, तो डिफरेंट डिफरेंट। ठीक, ये श्लोक किसका है, ये भदंत नागार्जुन का, रस वैशेषिककार भदंत नागार्जुन, लक्षण वाले श्लोक जो होते हैं। गुणों पे आ जाओ, आदि भौतिक गुण कितने होते हैं, बोलो नंबर बोलो, आदि भौतिक गुण कितने हैं, आदि भौतिक, बोलो बेटा। 35 35, इतनी देर क्यों लग रही है। 35 ठीक है, इंद्रिय गुण हटा दो, सिर्फ 35 6 जो होते हैं, तो उनको बोलते हैं आदि भौतिक गुण। ठीक है, दूसरा बोलो सामान्य गुण कितने होते हैं, 20 30, 30। 30 होते हैं। पराधी और सामान्य गुण मिला के, माफ करें, गुरुवादी और 30 सामान्य गुण मिला के 30 होते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में थोड़ा गलती थी, वहां मैंने गलती से पराधी गुणों के आगे लिख दिया है, क्योंकि आपके विमर्श में वहां ऐसा दिया हुआ था कि पराधी गुण या सामान्य गुण। करेक्शन था वो, याद रखना, अगर वहां चैप्टर 1 कोई सोच रहा है तो वहां पे पराधी के साथ सामान्य गुण लिखा है, वो गलत है। पराधी गुण को नहीं कहते, सामान्य गुण क्या होता है, गुरुवादी और पराधी मिला के वो कहलाते हैं, तो 30 होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, कुल मिला के बात यह है। एक वो श्लोक बताया होगा, सार था गुरुवादेव, इस श्लोक में कुल कितने गुण बताए गए हैं, तो कितने हैं वो, बोलिए। 41। 41। 40 ठीक है, हाँ 41 41 गुणों की बात है वहाँ, तो वही सब लिखा है कि विशिष्ट गुण या इंद्रिय गुण जो होते हैं 5 होते हैं। आध्यात्मिक या आत्मगुण कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रथम बुद्धि। चक्रपाणी आध्यात्मिक गुणों को आत्मगुण भी कहते हैं। गंगाधर गुरुवादी गुणों को शारीर गुण भी कहते हैं। तो देख लेना, पर्याय आप लोग कभी कभी पूछते रहते हो कि सर ये पर्याय किसका है, ये पर्याय किसका है, तो यहाँ लिखे हैं सारे। तो आध्यात्मिक गुणों को आत्मगुण भी कहा जाता है, गुरुवादी गुणों को शारीर गुण भी कहते हैं, चिकित्सीय गुण भी कहते हैं इनको, गुरुवादी गुणों को। ठीक है, तो चिकित्सीय गुण, गुरुवादी गुण या शारीरिक गुण एक ही बात है। ठीक है, याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि गुरु शरीर की चिकित्सा करनी है, कि शरीर भारी है किसी का तो गुरु शरीर की चिकित्सा, यानी गुरुवादी, शारीरिक और चिकित्सीय गुण एक ही बात है।
चिकित्सा में सिद्धि के लिए आवश्यक गुण कौन से हैं? तो परादि गुण कह रहे हैं। सुश्रुत ने व्यवहाय विकासी एवं सुगंध दुर्गंध द्रव्यों के गुणों का वर्णन किया है। ध्यान आ रहा है? पढ़ाया मैंने आपको ये भी कि सुश्रुत ने कौन कौन से गुण दिए हैं। बताओ बताओ, चलो। स्थूल कठिन, ये गुण किसने दिए हैं? स्थूल कठिन। क्या याद कर रहे हो बेटा आप लोग? तैयारी है किसी की द्रव्य गुण टेस्ट? किसको लगता है उसकी तैयारी है? इतने लोगों में किसको लगता है कि मेरा तैयार है द्रव्य गुण टेस्ट? लगभग। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आ कर्णिका? रही है सर। शिवांगी सुन पा रहे हो यस ना? सर। तो माइक ऑन क्यों नहीं हो रहा है अरे कहने सर के? मेरी साइड थोड़ा नेटवर्क इशू है सर, तो आप मेरी तरफ से हो रहा है थोड़ा। अच्छा, तो कर्णिका अभी आवाज आ रही है? यस बताओ मुझे, तैयार है द्रव्य गुण का टेस्ट? लगभग लगता है तैयार है। सर 70% तैयार है। बेटा मैंने कहा कठिन स्थूल गुण का उल्लेख किसने किया? तो आप लोग कोई बोल ही नहीं रहा, किसी को ध्यान ही नहीं है। टोटल 3 ही आचार्यों के नाम पढ़े हैं वहां। एक चरक का पढ़ा है शुरू में, कठिन स्थूल आदि गुण। सर फिर फिर ये सुश्रुत का पढ़ा है, व्यवहार विकासी। और वो एक वो आशुकारी में भाव प्रकाश का, और सुश्रुत का भाव है। प्रकाश है सर। यस सर। आप लोग बोल ही नहीं रहे हो, क्या पढ़ा आप लोगों ने? तैयारी नहीं है किसी का। इसीलिए मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ ना यही टेस्ट के अंदर हाल होना है फिर। सब शांत है। गलत बात है बहुत ज्यादा। तो सुश्रुत ने व्यवहार विकासी सुगंध दुर्गंध गुणों का वर्णन किया है। भाव प्रकाश ने शुष्क गुण का कह रहे हैं वर्णन किया है। शुष्क गुण भाव प्रकाश ने दिया है। गुण स्वरूपता फिजिकल और फार्माकोलॉजिकल दोनों प्रॉपर्टी से युक्त होता है। तो काम की बात नहीं है। टेस्ट टाइम फिनिश हुआ सेशन का बेटा, इतना ही रखेंगे। आप क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करो, अपना टेस्ट तैयार करो। नहीं लेंगे कल थर्ड सेशन आपका इसके बाद।